और वो बात ये है कि इंडिया दुनिया की तमाम इकोनॉमीज को पीछे छोड़ता चला जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये दुनिया के बड़े बड़े इदारे कह रहे हैं। देखें, हमारे पास, मैं तो बता रहा हूं, हमारे पास भी ये ऑप्शन मौजूद था कि हम ये जाते जाते चीजों को सस्ता कर जाते और आर्जी तौर पे फील गुड फैक्टर दे देते। मोदी इरा पर तो उसमें रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि इंडिया की जो जीडीपी है वो 83% ग्रो की है। अगर ये कोर्ट ऑफ लॉ में पेश हुई हुई है, ये डिस्कस हो गई है और ये मीडिया में आ गई है, उसके कुछ दिन बाद ये जो साइफर है और अभी भी 7% से ज्यादा जिसकी जीडीपी ग्रो कर रही होगी। जबकि जो जर्मनी के फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए हैं आईएमएफ समेत दूसरे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने, कुछ तो ये भी कह रहे हैं शायद ये 2 साल तक चली जाए, क्योंकि जो क्राइसिस आने वाले दिनों में पैदा हो रहा है उस क्राइसिस से निपटने के लिए ज़रूरी है कि ये बड़ी हो। और नमस्कार दोस्तों, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया भी था कि जो भारत की जीडीपी है बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। बताया ये जा रहा है 2024 के लास्ट में हम जर्मनी को पछाड़कर चौथे नंबर पर आ जाएंगे। और जिस प्रकार भारत की जीडीपी ग्रो कर रही है उससे अगले साल हम जापान को भी बीट कर देंगे, हम तीसरे नंबर पर आ जाएंगे। आपको बता दूं पाकिस्तान का कोई नाम भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की जीडीपी बहुत ज्यादा कम है। इस पर पाकिस्तानियों का रिएक्शन भी आया, उन्होंने क्या बोला है आप देखिए एक बार। और वो बात ये है कि इंडिया दुनिया की तमाम इकोनॉमीज को पीछे छोड़ता चला जा रहा है। ये हम नहीं कह रहे, ये दुनिया के बड़े बड़े इदारे कह रहे हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कह रहे हैं। आईएमएफ ने क्या कहा है, आईएमएफ ने क्या कहा है वो भी आपके सामने रखें। लेकिन जो एक रेस है वो ख़ास तौर पर अभी जो लगी हुई है वो है कि इंडिया जापान की जगह कब लेगा। ठीक है, बात तो ये है गो कि अभी जर्मनी है बीच में, लेकिन जो हालात चल रहे हैं उसमें जापान की को टारगेट है। जापान थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, आप जानते हैं पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर चाइना और तीसरे नंबर पर जापान। अब कब तक और कैसे, तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि अगर आप ये देखें कि ये जो पिछले 9-10 सालों पर नज़र डाल लें अगर आप मोदी इरा पर, तो उसमें रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि इंडिया की जो जीडीपी है वो 83% ग्रो की है, यानी पहले की निस्बत। प्रीवियस ईयर्स अगर आप 90s डेकेड और उसमें उससे पहले के उसमें जाते हैं तो 83% जो है वो ग्रो की है। और जो चाइना है उसने 84% ग्रो किया है। यानी हम बता रहे हैं कंट्री की जीडीपी के हवाले से जितना उसकी है, हम ये नहीं कह रहे कि उसकी जीडीपी नीचे और इसकी नीचे, नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कितना ग्रो किया, कितने परसेंट ग्रो किया। और उसमें ये बात अब कही जा रही है कि इंडिया बहुत जल्द जो है वो जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ेगा। अगर हम पहले जर्मनी की बात कर लें तो जर्मनी जो है इस वक्त वो रिसेशन के मूड में है। ये बात क्यों कही जा रही है जर्मनी के हवाले से कि जो इंडिया की ग्रोथ है वो बहुत कमाल की जा रही है। अगर आप पिछले 1-2 सालों में 2022 का भी आप उठाकर देखिए तो उसमें 7% से ज़्यादा है, और अभी भी 7% से ज़्यादा जिसकी जीडीपी ग्रो कर रही होगी। जबकि जो जर्मनी के फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए हैं आईएमएफ समेत दूसरे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने बताया है कि उसकी जो जीडीपी ग्रोथ है वो बहुत कम हो रही है और होगी, और बिल्कुल कोई भी मुकाबला नहीं। कहीं पर मैंने देखा 1 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग का भी कुछ आया। इस तरीके से ये फैक्ट्स एंड फिगर्स आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ख़ास तौर पर कोविड के बाद से भी बड़ी प्रॉब्लम रही और इस वक्त भी उसको इसी तरीके से देखा जा रहा है। अच्छा, अब इस एक उसको कहते हैं कि मोदीनॉमिक्स ये चल रहा है ना, जैसे बाइडेनॉमिक्स भी चलता रहा है इसी तरीके से। उसमें ये है कि क्या ये जो इरा है उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब का, उस दौरान जो है वो कितनी जीडीपी ग्रोथ हुई और कैसे जो इकोनॉमी है वो कैसे आगे जा रही है। अच्छा, अब आप ये जानते हैं कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने अभी जो है 1-2 रोज़ पहले जो बात की उसमें उन्होंने कहा कि उनकी जो थर्ड टर्म में वो आएंगे तो उसमें वो फर्स्ट 3 जो इकोनॉमीज़ है वहाँ पर ले जाकर दिखाएंगे इंडिया को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जर्मनी की तो हमने बात कर ली कि क्यों उसके मुतालिक ये कहा जा रहा है, और ये जो मैं आपको बता रही हूँ बार बार मैं इसलिए ये कह रही हूँ कि ये जो ग्रोथ है ये आ रही है आईएमएफ के ख़ास तौर पर जो उसने कुछ चीज़ें कही हैं। और इसमें 1.2% तो मैं अभी भी देख रही हूँ जो रॉयटर्स ने कहा है ना जर्मनी के हवाले से, उसकी ग्रोथ की जीडीपी डिक्लाइन जो है वो पहले 0.3%, फिर 1.2% पे, फिर 2024 में अगर हम बात कर ले तो 1.3% जो है 2023 में रहा है, और 2024 में कहा जा रहा है 1.2%।
तो इंडिया की जीडीपी के ग्रोथ के मुकाबले में तो ये बहुत ही कम है। इस बिना पर कहा जा रहा है कि इंडिया 2024 में जो है वो जर्मनी को बीट कर देगा। कि पाकिस्तान जो है जब ये लीक आई, जब ये साइफर आया इमरान खान के पास, तो इमरान खान इंतहाई अनपॉपुलर थे। इमरान खान की हुकूमत जाने के खदशात तो मौजूद थे उस वक़्त, और वो घर उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने वाला था। लेकिन एक दिन उन्होंने क्या किया कि वो जो साइफर था, जो कि पाकिस्तान के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत वो अपने पास नहीं रख सकते, वो घर ले गए। वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, मैं उनको मना नहीं कर सकता था। लेकिन वो कहते हैं कि वो अपने घर ले गए और नेक्स्ट टाइम जब आए तो मैंने पूछा कि वो साइफर कहाँ पे है? तो उन्होंने कहा वो तो मुझसे गुम हो गया। अच्छा, जब ये बात अब उन्होंने कोर्ट ऑफ लॉ में पेश कर दी हुई है। अच्छा, अगर ये कोर्ट ऑफ लॉ में पेश हुई है, ये डिस्कस हो गई है और ये मीडिया में आ गई है, उसके कुछ दिन बाद ये जो साइफर है, ये किसी को मिल जाता है। तो अब आप इमेजिन कर लें, एनालिसिस कर लें कि हो क्या रहा है। कि एक तरफ वो बयान उनका आ गया, एक तरफ ये जो है वो ये साइफर, ये जो स्टोरी है ये भी आ गई। अब जो पाक अमेरिका का जो दफ्तर ख़ारिजा है उसको पाकिस्तानी मीडिया ने वहाँ घेरा होता है और हर वक़्त फॉर द बैड प्रेस, अनफॉर्च्यूनेटली अनफॉर्च्यूनेटली बैड प्रेस। सारा टाइम पाकिस्तान पे एक ही चीज़ डिस्कस हो रही है, इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। इमरान खान नो डाउट बहुत बड़ा लीडर रहा है इन अ सेंस के झूठ के वो बादशाह हैं। वो अपने मकासद हासिल करने के लिए उनको कुछ भी करना पड़े, ही डज़न्ट केयर। आजकल बड़ा उन पे तरस भी आता है कि जेल में जा रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा तरस भी नहीं आता, बिकॉज़ द रीज़न बिहाइंड इज़ कि उन्होंने अपने दौर में इनको जेल में डाला और कहा कि मैं इनको सज़ा दूँगा और मैं इनके एसी मैं जहाँ पे हूँ, मुझे एसी लगा के दें। मैं पाकिस्तान का साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म रहा हूँ। तो जब हुकूमत में थे तो लोगों के एसी उतरवाते थे। आज हुकूमत में जब ऑपोज़िशन में आए हैं और जेलों में जाना पड़ रहा है, तो कहते हैं मेरे एसी लगाओ। तो ये होते हैं डबल स्टैंडर्ड्स। पब्लिक में खड़े होके आप लोग और बातें सुना रहे होते हैं, अवाम में आप लोग और बातें सुना रहे होते हैं। लेकिन द क्वेश्चन इज़ कि ये जो साइफर आने के बाद, ये स्टोरी आने के बाद पाकिस्तान के अंदर एक दफ़ा और शोर मच गया और वो